हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का हिस्ट्री का मॉडल पेपर सोल्यूशन को देखने वाले हैं 2023 का। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहेगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को समय 1.5 घंटे दिया जाएगा और पूर्णांक होगा 40। और आप लोग को यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग गलत उत्तर दीजिएगा तो नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ पर सामान्य निर्देश इसके बाद दिए गए हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी यहाँ पर राखल दास बनर्जी ने, यानी कि पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंडिका की रचना किसने की। जो इंडिका है इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी मेगास्थनीज ने। इसकी रचना की थी मेगास्थनीज ने, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप लोग जानते होंगे कि पुराणों की संख्या 18 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने सुलह ए कुल नीति का प्रतिपादन भारत में किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इनबतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। इनबतूता जो थे ये अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह आप लोग यहाँ पर डी, यानी कि अरबी भाषा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, दामिन एक को क्या था। दामिन एक को क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, यानी कि भूभाग। दामिन एक को जो था ये एक भूभाग था। इसके बाद आगे है यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सभी थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये आप लोग जानते होंगे, जालियांवाला हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10वां कि संस्थाल विद्रोह का नेता था, मतलब कि संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु कान्हू ने संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। जो बुद्ध के बचपन का नाम था यहाँ पर सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो ये सभी को पता होगा कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 की किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। तो विजयनगर की यात्रा निकोली कोंटी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, ये आप लोग को पता होगा। और कब की थी ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है डेट भी। इसके बाद आगे बढ़ते। तो आगे देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। एक जजिया कर था, तो इसे हिंदुओं पर से किस मुस्लिम ने हटाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने हटाया था जजिया कर। और कब हटाया था। तो 1764 ईस्वी में जजिया कर को हटाया था अकबर ने, इसे भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19
बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये है फतेहपुर सीकरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 20 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी सबसे पहले। और किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ये आप लोग जानते होंगे कि भारत आने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो कि पुर्तगाली ही था वो था वास्को डी गामा। और ये कब आया था भारत? तो 1498 ईस्वी में आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांस्य युग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये आप लोग को पता होगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान जो देश का नाम है अभी, तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो था वो था बाबर। इन्होंने ही मुगल शासक युग का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इन्होंने मुगल वंश का स्थापना किया था। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अमुक्त माल्यद जो एक नामक ग्रंथ है इसके लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्णदेव राय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 कि पियदसी किस शासक को कहा जाता है? पियदसी किस शासक को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए अशोक को पियदसी का शासक कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कैटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने कोई भी अर्थशास्त्र के लेखक नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार जो थे वो अकबर ही थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग आप लोग का नियुक्त हुआ था 1875 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आप लोग का लंदन में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? तो फोर्ट विलियम की स्थापना आप लोगों की गई थी कलकत्ता में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपद थे, अब उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग के यहाँ पर मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था। इसके बाद आगे है 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी
9 जनवरी 1915 को आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो है ये दिया था किसने, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।